राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ऐसी शिव भक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि अत्यंत शिव भक्ति में डूबे हुए। ये कहानी आपको भाव विभोर कर देने वाली और शिव की भक्ति में दृढ़ विश्वास एवं निष्ठा जगाने वाली है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए। भक्त लाला राम नारायण जी की जन्मभूमि तो पंजाब थी, परंतु वे बहुत समय से काशी में बस गए थे, मोक्षदायिनी श्री शंकर जी की पुरी में। उनके साथ पंजाब के कई लोग और भी आए थे। राम नारायण जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बहुत तड़के ही गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करते और फिर घर लौटकर पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ और महामृत्युंजय का भक्ति श्रद्धापूर्वक जप करते थे। मध्याह्न तक उनका पूजा पाठ चलता। उनकी पत्नी शारदा और पुत्र शंभु शरण भी भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। कल्याणकारी नमः शिवाय का अनवरत जप तो परिवार भर का स्वभाव ही बन गया था। आशुतोष भगवान शंकर की कृपा श्री राम नारायण जी का व्यापार चमका और वे थोड़े ही दिनों में सुख समृद्धि से संपन्न हो गए। धन से अभिमान और स्वार्थ बढ़ा करता है, परंतु श्री शंकर जी की कृपा से यहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम हुआ। श्री राम नारायण जी के ज्यों ज्यों सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य बढ़ा, त्यों ही तो उनमें नम्रता, विनय, त्याग की भावना और अन्यान्य दैवी संपत्ति के गुण बढ़ते गए। सत्पुरुषों के पास आए हुए न्यायोपार्जित धन का सुकृत और सेवा में ही सदुपयोग हुआ करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राम नारायण जी का धन सत्कार्यों में लगने लगा। इससे उनकी कीर्ति भी बढ़ी। पंजाब से उनके साथ आए हुए लोगों में एक लाला दयाली राम थे। वे राम नारायण जी की उन्नति से मन ही मन जला करते थे। यद्यपि राम नारायण जी हर तरह से स्वाभाविक ही उनके साथ बड़ी उदारता और प्रीति का व्यवहार करते, फिर भी लाला दयाली राम की द्वेष बुद्धि बढ़ती गई। श्री राम नारायण जी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, परंतु दबी आग कब तक रह सकती है। ईंधन और हवा का झोंका पाते ही धधक उठती है। इसी प्रकार मौका पाते ही लाला दयाली राम की द्वेषाग्नि भड़क उठी। अब तो वे खुल्लम खुल्ला राम नारायण जी से वैर करने लगे और भांति भांति से उन्हें सताने, परेशान करने और हानि पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। गालियां देने, गुंडों से पिटवाने, आग लगा देने और व्यापार में नुकसान पहुंचाने आदि के रूप में वैर संपादन के भांति भांति के प्रयत्न दयाली राम की ओर से चलने लगे। एक दिन राम नारायण जी गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक दयाली राम स्वयं आकर उनके 2 जूते लगा दिए। राम नारायण जी हंसते हुए चले गए, परंतु उन्हें अपने साथी दयाली राम की इस गिरी हुई हालत पर बड़ी दया आई। वे उनकी दुस्थिति के कारण दुखित हो गए, अपने अपमान और जूतों की मार के कारण नहीं, परंतु दयाली राम की मानसिक दुर्भावना के कारण वे चिंतातुर हो गए। उन्होंने सोचा कैसे दयाली राम जी की वृत्ति ठीक हो। उन्होंने मन ही मन उनसे विशेष प्रेम करने का संकल्प किया और संकल्पानुसार कार्य भी आरंभ कर दिया। ये नियम है कि जब हम किसी के संबंध में अपने मन में द्वेष और वैर के विचार रखते हैं, तब वे हमारे विचार रूपी राक्षस उनकी ओर जाते हैं और उनके मन में द्वेष और वैर के विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर खींचते हैं। स्वार्थ, क्रोध, हिंसा, मद और लोभ आदि के विचारों का ऐसा ही असर होता है। इस प्रकार परस्पर अशुभ विचार बढ़ते रहकर तमाम वातावरण को और तमाम जीवन को अशुभ बना देते हैं। इसके बदले में यदि किसी के प्रति प्रेम के विचारों का पोषण हो तो वे भी वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके मन में उभरे हुए द्वेष को दबाकर प्रेम के भाव पैदा करते हैं। यूँ यदि बार बार प्रेम के विचारों को बढ़ाकर भेजा जाए तो अंत में उसका द्वेष मिट जाता है और वह भी प्रेम करने लगता है। प्रेम प्रेम का और द्वेष द्वेष का जनक है। लाला दयाली राम के मन में वैर था, परंतु राम नारायण जी के मन में अत्यंत सुदृढ़ और महान प्रेम भरा था। अतएव दयाली राम के द्वेष के विचारों का राम नारायण जी के प्रेम के बढ़े हुए विचारों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे विचार प्रेम के प्रबल विचारों से दबने लगे और उत्तरोत्तर क्षीण शक्ति होकर लौटने लगे। साथ ही राम नारायण जी के बढ़े हुए निर्मल और प्रबल प्रेम के विचार लगातार वहाँ पहुँचने लगे और उनके हृदय के अशुभ भावों को क्रमशः मिटाने लगे।
अब लाला दयाली राम को अपने किए पर बीच बीच में पश्चाताप भी होने लगा। इधर लाला राम नारायण जी को धैर्य नहीं हुआ। वे शीघ्र से शीघ्र दयाली राम को शुभ स्वरूप में देखने के लिए आतुर हो उठे। अतएव उन्होंने एक दिन रात को एकांत में आर्त होकर भगवान आशुतोष से करुण प्रार्थना की। हे स्वामिन, मुझे अपने साथी लाला दयाली राम जी के विष पतन का बड़ा ही दुख है। आप अंतर्यामी हैं। यदि मेरे मन में उनके प्रति जरा भी द्वेष रहा हो या अब भी कहीं हो, मुझे उसका कड़ा दंड दीजिए, परंतु उसके मन में शांति, सौहार्द और प्रेम पैदा कर दीजिए। मेरे नरकाग्नि की पीड़ा भोगने से भी यदि उनका चित्त शुद्ध होता हो तो मेरे भगवान शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिए। आपके दिए हुए धन, ऐश्वर्य और मान कीर्ति से यदि उनके मन में दुख होता हो तो हे प्रभु, अपनी इन चीज़ों को आप तुरंत वापस ले लीजिए, परंतु तुरंत राह का भिखारी और सर्वथा दीनहीन अपमानित बना दीजिए। ऐसा धन, वैभव और यश सम्मान किस काम का जो किसी भी प्राणी के दुख का कारण हो। फिर भगवान, जहाँ तक मेरे मन का मुझे पता है तो मैंने कभी स्वामी से धन सम्मान के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। मैं तो स्वामी की दी हुई वस्तुओं को नित्य स्वामी की ही संपत्ति मानकर स्वामी के ही आज्ञा अनुसार स्वामी की ही सेवा में लगाने का प्रयत्न करता रहा हूँ। परंतु ऐसा कहना भी मेरा अभिमान ही है। मैं क्या प्रयत्न करता हूँ, स्वामी ही तो सब कुछ करा रहे हैं। इस समय भी जो कुछ कह रहा हूँ इसमें भी तो दया में स्वामी की ही प्रेरणा है। हे प्रभु, मैं दंभ करता हूँ। मेरे मन में अवश्य ही कोई द्वेष बुद्धि, कोई पाप भावना रही होगी। मेरा मन सचमुच ही किसी छिपे अपराध से भरा होगा, तभी तो मेरे कारण मेरे साथी की को इतना उद्योग हो रहा है। मैं ही तो उनके जीवन की अशांति और व्यथा का कारण हूँ। मैं ये भी कैसे कह सकता हूँ कि मेरे मन में धन सम्मान की कामना नहीं थी और मैं इसका केवल स्वामी की सेवा में ही सदुपयोग कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप अपना पाप मुझे दिख नहीं रहा। ये मेरा और भी अपराध है। मुझे और हरदानी महादेव, मुझ पर कितनी आपकी कृपा है। मैं क्या कहूँ, स्वामी की कृपा और मेरी नालायकी में मानो होड़ लग गई। अब जैसा स्वामी उचित समझे वैसा ही हो, परंतु मेरा मन बार बार इस दुख से रो रहा है कि कैसे दयाली राम जी की अशांति मिटे। हृदय की सच्ची प्रार्थना निश्चय ही सफल होती है। फिर भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। प्रार्थना करते करते राम नारायण जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने देखा भगवान वृषवाहन सामने उपस्थित हैं। बड़ी ही उज्ज्वल कर्पूरध्वल कांति है। सिर पर पिंगल जटा जूट है। गले में वासु की शोभा पा रहे हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में रुद्राक्ष की माला है। चौथे हाथ से अभय दान दे रहे हैं। कटी में ऋक्ष की छाल पहने हैं। विशाल नेत्रों से मानो कृपा सुधा की वर्षा हो रही है। होठों पर मुस्कान है। देव श्री शंकर जी के दर्शन पाकर लाला श्री राम नारायण जी कृतार्थ हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। शरीर रोमांचित हो गया। आनंदातिरेक से वाणी बंद हो गई। भगवान ने उनके मस्तक पर अभय हस्तार विंद रखा और कहा, राम नारायण, तेरी श्रद्धा, भक्ति और निष्काम सेवा ने मुझको अपने वश में कर लिया है। ये दयाली राम पूर्व जन्म में पिशाच था। इसके पहले जन्म में वो दक्षिण पथ में ब्राह्मण था और तू वहीं पर एक भिखारी व्यापारी था। तेरी बुद्धि उस समय भी श्रेष्ठ थी। वह ब्राह्मण होने पर भी कुसंग में पड़कर मद्य मांस का सेवन करता था और डाके डालकर धन कमाया करता था। उसमें बड़ी क्रूरता आ गई थी। एक दिन उसने तेरे घर में डाका डाला। तूने उसके साथ उस समय भी बड़ा सद्व्यवहार किया और मन मांगा धन देने के बाद उसे मेरी भक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने का उपदेश दिया। तेरे सद्व्यवहार का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा। एक बार रामेश्वरम में जाकर उसने मुझ पर जल और विल्वपत्र चढ़ाए थे। अपने पापों के कारण वह दूसरी योनि में पिशाच हुआ, परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजा के फल स्वरूप वह योनि 10 ही वर्षों में छूट गई और उसने पुनः क्षत्रिय कुल में जन्म धारण किया। पिछले मानव शरीर में उसका जीवन द्वेष, हिंसा, क्रोध और वैर की भावनाओं का घर बना हुआ था। निरीहों को सताना, भला करने वालों का भी बुरा करना उसका स्वभाव बन गया। उन्हीं संस्कारों के कारण उसने इस जन्म में भी तुझसे वैर विरोध किया, परंतु तेरा हृदय सर्वथा निर्वैर तथा पवित्र प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण उसके वैर ने तुझ पर तो कोई असर किया ही नहीं। प्रत्युत तेरे प्रेम से उसका हृदय क्रमशः पवित्र होता गया। आज तो तेरी प्रार्थना से वह सर्वथा पवित्र हो गया है। तुझे धन्य है जो अपनी सद्भावना से तू असतों को असत शत बना रहा है। मैं तुझ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ
तेरी धन सम्मान में जरा भी आसक्ति नहीं है। इसी से तो उनके द्वारा मेरी आदर्श सेवा हो रही है। आशक्तिमान पुरुष के धन से मेरी सेवा बन ही नहीं सकती। तो सुख शांति पूर्वक यहाँ का कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्यलोक में जाएगा। निश्चिंत रहकर मेरा भजन करता रहे। भगवान श्री शंकर जी इतना कहकर ज्यों ही अंतर्ध्यान हुए त्यों ही लाला दयाली राम जी की समाधि टूटी। उन्होंने देखा दयाली राम चरणों में पड़े रो रहे हैं। राम नारायण जी ने उनको भगवान शंकर का कृपा पात्र समझकर उठा लिया। दयाली राम चरण छोड़ना नहीं चाहते थे। बार बार अपनी करतूतों का वर्णन करते हुए कातर कंठ से रो रो कर क्षमा मांग रहे थे। उनको सच्चा पश्चाताप था। भगवान शंकर जी की कृपा, राम नारायण जी के सद्भाव और सच्चे पश्चाताप की आग में उनके समस्त पाप और पाप बीजों को जला दिया। श्री राम नारायण जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से सांत्वना देकर तथा शंकर जी की भक्ति का उपदेश देकर विदा किया। श्री दयाली राम जी के मन में पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। वे ओम नमः शिवाय का मंत्र का नाम जाप तथा विधि भक्ति पूर्वक श्री शंकर जी की उपासना में लग गए। राम नारायण जी के साथ उनका प्रेम अटूट हो गया। दोनों साथ ही भगवान श्री विश्वनाथ की सेवा में समर्पण करके कृतकृत्य हो गए। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।